डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई की भर्ती हो जाती है, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप भारतीय वायुसेना में जवान रैंक पे सर्व करते हैं। भारतीय वायुसेना के जवानों को एयरमैन भी बोला जाता है या पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक। मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि भारतीय वायुसेना में अफसर रैंक है, अफसर रैंक के ठीक नीचे जवान रैंक है जो अफसरों को रिपोर्ट करती है। ऐसे जवानों को पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक या पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स भी बोला जाता है। दूसरा शब्द है एयरमैन। जैसे ही आप एयरफोर्स में एक्स और वाई की भर्ती और ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, आप एयरमैन कहलाते हैं। अब जब आप भारतीय वायुसेना में एयरमैन के रैंक पे निर्धारित हैं, आप काम कर रहे हैं, तब अक्सर दिमाग में एक डाउट चलता है कि क्या भारतीय वायुसेना के एयरमैन से हम ऑफिसर बन सकते हैं। यानी कि अगर हम आज अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए पहले वायुसेना में एक्स और वाई का फॉर्म डालें और एयरमैन बन जाएं, उसके बाद एयरमैन बनने के बाद क्या हमें मौका मिलेगा अफसर बनने का। तो आज इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि कैसे एक एयरमैन से आप एक अफसर बनते हैं, कैसे भारतीय वायुसेना में एयरमैन से ऑफिसर बना जाता है। जैसे कि मैं बता रहा था, भारतीय वायुसेना में दो प्रकार की नौकरियां हैं। ऊपर बैठे हैं अधिकारी लोग जिन्हें ऑफिसर्स बोलते हैं, और अधिकारियों के नीचे होते हैं जवान्स जिन्हें एयरमैन बोला जाता है। भारतीय वायुसेना में एयरमैन को दो मौके मिलते हैं। दो तो नहीं बोलूंगा, मतलब दो तरीके से अफसर बनने के मौके मिलते हैं। दो सेनाओं में अफसर बनने के मौके मिलते हैं। भारतीय वायुसेना का एयरमैन, व्यूअर्स ध्यान से सुनिएगा, भारतीय वायुसेना का एयरमैन भारतीय वायुसेना में ही अफसर बन सकता है या वो भारतीय थल सेना में भी ऑफिसर बन सकता है। इस वीडियो के द्वारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एयरमैन को दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, एयरफोर्स में भी अफसर बनने के और आर्मी में भी ऑफिसर बनने के। कैसे मिल रहे हैं, आगे बने रहिएगा त्रिशूल के साथ, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय वायुसेना एक फॉर्म निकालता है जिस फॉर्म को बोलते हैं एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। साल में 2 बार यह फॉर्म निकाला जाता है। एफकैट के द्वारा भारतीय वायुसेना एयरमैन को मौका देती है ऑफिसर बनने का, पर शर्त यह है कि पहली बात ग्रेजुएशन में 60% हो, जो एफकैट के स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरी बात, आप जब फॉर्म आए तो फॉर्म पे फिल करें कि आप सर्विंग एयरमैन हैं। यह पॉइंट हम लोगों ने डाला है कि यू हैव टू इन्फॉर्म दैट यू आर एन एयरमैन। भारतीय वायुसेना में आप एयरमैन हैं, आपको यह इंफॉर्मेशन देनी होगी। और जैसे ही एफकैट का आप फॉर्म भरेंगे, जब फॉर्म आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। एफकैट का आमतौर पर रिटन एग्जामिनेशंस फरवरी और सितंबर के महीने में होते हैं, पर एफकैट के फॉर्म भरने से पहले आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिस दिन भारतीय वायुसेना में आप एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के जवान होंगे, आपको अपने सीओ साहब से परमिशन लेनी होगी और तब जाके आप एफकैट का फॉर्म भरेंगे। जब आप एफकैट का फॉर्म भर दोगे तो पहले स्टेज पे आपका रिटन इम्तिहान होगा, या फरवरी के महीने में या सितंबर के महीने में। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा और फिर आपका मेडिकल्स होगा। तीनों स्टेजेस जब आप क्लियर कर लोगे तो आप भारतीय वायुसेना की तरफ से एयरफोर्स एकेडमी ड्यूटीगुल बुलाए जाओगे और वहां आपका 18 महीने ओब्लिक 22 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन किस फील्ड के लिए आप सिलेक्टेड हैं, किस ब्रांच ऑफ एयरफोर्स के लिए आप सिलेक्टेड हैं। एयरफोर्स अपने सारे ब्रांचेस आपके लिए ओपन रखता है, पर शर्त यह है कि कमांडिंग अफसर से पहले परमिशन लेनी है, जो कि
आगे से आगे ऑफिसर्स आके आपको वैकेंसीज भरने के लिए पुश करते हैं, वो आपको धक्का देते हैं कि जी आप भरो, ये फॉर्म जरूर भरो। नेक्स्ट है, आप जैसे ही एफकैट की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी से खत्म कर लेंगे, अब आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के जवान नहीं रह जाएंगे, अब आप भारतीय वायुसेना के हिस्से में कमीशन्ड ऑफिसर्स की कैटेगरी में एक फ्लाइंग ऑफिसर कहलाएंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थी पहली एंट्री जिसके द्वारा एयरमैन भारतीय वायुसेना में जा सकते हैं थ्रू एफकैट एग्जामिनेशंस। दूसरी एंट्री है एसीसी एंट्री, जिसे बोला जाता है आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। जैसे कि ये नाम है आर्मी, ये एंट्री एयरमैन के थ्रू आप आर्मी में अफसर बन सकते हो। एसीसी के फॉर्म्स आते हैं, एसीसी के फॉर्म्स आते हैं, साल में 2 बार फॉर्म्स आते हैं, हर बार 75 सीटें रहती हैं। एसीसी के फॉर्म भरने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं। पहला, आपकी एज 27 साल से कम होनी चाहिए, योर एज शुड बी लोअर देन 27। दूसरा पॉइंट, 12th पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे अगर आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के जवान हैं तो 12th पास हैं ही, बट फिर भी एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है। तीसरा पॉइंट, मैरिड ओब्लिक अनमैरिड दोनों टाइप के कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये प्री रिक्विजिट कंडीशन थी एसीसी का फॉर्म भरने के लिए। अब प्रक्रिया क्या है ये समझिएगा। नोटिफिकेशन आएगा मार्च ओब्लिक अगस्त में, मार्च या अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आते ही आर्मी हेडक्वार्टर्स से ये नोटिफिकेशन आता है। इट्स अ इंटरनल सिस्टम, मार्केट में आपको नहीं पता चलेगा कि एसीसी फॉर्म कब आया है। इट्स एन इंटरनल सिस्टम, आप भारतीय वायुसेना के हिस्सेदार हैं, सारे सर्विस वालों के लिए ये फॉर्म आता है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों जो पर्सनल्स हैं सर्विस कैटेगरी के, ओआर रैंक के हैं, जितने जवान रैंक के हैं, ये सब के सब ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे ही आपने फॉर्म भरा, आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना होगा, रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि आर्मी कंडक्ट कराता है। रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद आपकी एसएसबी होगी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका आर्मी के 4 सेंटर्स में से कहीं पे भी आपको बुला लेंगे, और फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये ट्रेनिंग 4 साल की होती है, जो पहले 3 साल आर्मी कैडेट कॉलेज एसीसी में होती है, जो आईएमए से थोड़ा दूर है, देहरादून में है, और चौथे साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। बिल्कुल सटे हुए हैं, कह सकते हैं कि आईएमए का एक हिस्सा एसीसी को दिया गया है आर्मी कैडेट कॉलेज में जवानों को ट्रेन करने के लिए, अफसर बनने के लिए। इस एंट्री के द्वारा आप भारतीय थल सेना में एक लेफ्टिनेंट कहलाए जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और आप लेफ्टिनेंट कहलाए जाओगे। यह थी हमारी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री है सर्विस एंट्री, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय वायुसेना में जाने के लिए है। जिस भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एयरमैन का मिनिमम 13 इयर्स ऑफ सर्विस पूरा हो गया है, साथ ही उनकी उम्र 34 से ऊपर और 42 से कम है, यानी कि एज इज मोर देन 34 और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 42 से कम है। इस दौरान आपकी एयरफोर्स में रैंक जो होगी वो लगभग सार्जेंट की होगी। आप सबसे पहले LAC रैंक से चालू करते हैं, लाइट एयरक्राफ्ट्समैन, फिर एयरक्राफ्ट्समैन, फिर कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट, यानी कि नीचे से चौथी रैंक होगी। और जैसे ही आप सार्जेंट रैंक अचीव कर लोगे, मिनिमम 13 इयर्स ऑफ सर्विस पूरा हो चुका होगा और आपकी एज जो होगी वो लगभग 34 से 42 है, तो आप इस सर्विस एंट्री को भर सकते हो। सर्विस एंट्री में जनरली प्रायोरिटीज दी जाती हैं कि भाई एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। 2 कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं, एक बीटेक है या डिप्लोमा है, जिसने अच्छा डिप्लोमा कर रखा है, तो ऑब्वियसली ही विल बी प्रेफर्ड ओवर जो बीए का कैंडिडेट है। स्पोर्ट्स में अगर आपके पास अच्छे अचीवमेंट्स हैं भारतीय वायुसेना में, तो ऑफिसर्स आपको प्रेफर करेंगे। प्रोसीजर इसमें बड़ा सिंपल है। सर्विस एंट्री में आपको सीधे एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। देयर इज नो रिटन टेस्ट। जैसे एयरमैन में पहली बार एफकैट के थ्रू रिटन टेस्ट देना था, बट इस सर्विस एंट्री में कोई रिटन टेस्ट नहीं है, आपको सीधे एसएसबी इंटरव्यू देना है।
एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेडिकल से, मेडिकल्स के बाद आपको ड्यूटी गुल हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी बुलाएगी और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक मिलेगी। तो ये थी 3 एंट्रीज जिसके द्वारा एयरमैन ऑफिसर बन सकता है। अब सवाल उठता है कि सर अगर हम एयरमैन हैं, अगर हम सेलेक्ट हो गए एयरफोर्स में और हम एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के एयरमैन हैं, तो क्या हमारी एसएसबी अलग होगी? क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अलग होगा? क्या हमारे सिलेक्शन ट्रेनिंग अलग होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय वायुसेना के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स 5 हैं। हाल ही में 5वां ऑपरेट हुआ है गुवाहाटी में। 1 AFSB देहरादून, 2 AFSB मैसूर, 3 AFSB गांधीनगर, 4 AFSB बनारस, 5 AFSB गुवाहाटी। ये इनपुट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि त्रिशूल के फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर खुद देहरादून से उन्होंने GTO का कोर्स कंप्लीट किया था और बनारस एंड मैसूर में ही वॉज द सीनियर GTO ऑफिसर। तो उनके द्वारा शेयर किया हुआ ये इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने और पता लगाया और मैं आप तक ये इंफॉर्मेशन लाया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ज़रूर, क्योंकि इससे बच्चों का हित होगा। इससे समझ आएगा कि यार चलो, पहले अगर हमें पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक भी मिल रही है तब भी हमारे पास मौका है अफसर बनने का। इससे जो नीडी लोग हैं, जिनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, जो ज़्यादा टाइम नहीं गंवा सकते, वो पहले एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप ज्वाइन करें, वो भारतीय वायुसेना के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। दे शुड सर्व द नेशन, पहले देश की सेवा करें एंड विद इन द 3 years ऑफ कमिश्निंग आपके पास बहुत मौके मिलेंगे FCAT एग्जाम देने के, सर्विस एंट्री देने के, ACC देने के। आमतौर पे FCAT एग्जाम तुरंत आप दे सकते हैं। पोस्ट योर ज्वाइनिंग, पोस्ट योर कमिश्निंग, आप LAC बन गए, आप AC बन गए, क्राफ्ट्समैन बन गए, तुरंत आप FCAT का एग्जाम दे सकते हैं। सर्विस एंट्री के लिए हाँ, इंतज़ार करना पड़ेगा, सार्जेंट रैंक तक पहुंचने का इंतज़ार करना पड़ेगा, एज का 34 से 42 का। और रही बात ACC एंट्री की, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज। बस सवाल यह है कि ACC में कंपटीशन बहुत है। आर्मी वाले बंदे भी भरेंगे, एयरफोर्स के जवान भी भरेंगे, नेवी के जवान भी भरेंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रेशियस। भारतीय वायुसेना अगर टारगेट है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आके आप अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के बैचेस यहाँ पे बनते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि एयरफोर्स के बैचेस अलग और ऑफिसर लेवल NDA CDS के बैचेस अलग अलग चलते हैं। सारे के सारे बैचेस की फाउंडेशन विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने दी थी, जिसका अब कमांड एंड कंट्रोल कर्नल पंकज सर देख रहे हैं। बता दूं आपको, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हिमसेल्फ इज एक्स NDA। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर वॉज NDA 60th कोर्स एंड पंकज सर इज 59th कोर्स। तो दोनों ने दोस्ती वहां भी निभाई थी। दोनों दोस्ती कर्नल सर फर्ज उसका अदा करते हुए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को लीड करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए, लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए त्रिशूल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।